नमस्कार मित्रों। आज हम संत काव्य में प्रतीक योजना श्रृंखला के तहत संख्यावाचक प्रतीक शून्य पर चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रतीकों के बारे में कई बार हमने चर्चा की थी कि प्रतीक अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें संख्यावाचक भी हो सकते हैं, ब्रह्म रूपक भी हो सकते हैं, या प्राकृतिक प्रतीक भी हो सकते हैं। उनमें से आज हम संख्यावाचक प्रतीक पर चर्चा करेंगे और उसमें शुरुआत करते हैं हम शून्य से। शून्य इस संख्यावाचक शब्द का प्रयोग खाली स्थान, आकाश, महासुख, व्यापक ब्रह्म तत्व आदि अर्थ के रूप में नाथयोगी लेते हैं। यहाँ पर महासुख से मतलब है समाधि की अवस्था। आकाश का मतलब भी वही ब्रह्मरंध्र से लिया जाता है और महासुख का मतलब भी वही ब्रह्मरंध्र की स्थिति में अर्थात त्रिकुटी में जहाँ पर प्रकाश की स्थिति आ जाती है, वहां पहुंच करके महासुख की कामना एक संत करता है, एक नाथ योगी करता है। और वहीं पर ब्रह्म तत्व के दर्शन उसे होते हैं, परम तत्व के दर्शन उसे वहां होते हैं। आदि अर्थ के रूप में नाथ योगी इसे लेते हैं। शून्य सहज समाधि की और भी संकेत करता है। सहस्रार चक्र को शून्य शिखर कहा जाता है, जो कि त्रिकुटी के मध्य माना जाता है। यह परम तत्व, परम ज्ञान तथा शून्य मंडल ब्रह्मरंध्र के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। नाथ योगी गोरखनाथ तो शून्य को माता पिता के रूप में भी मानते हैं। वो कहते हैं, सुनी सुनी जय माई, सुनी जय बाप, सुनी जय निरंजन आपे आप, सुनी के परजे भया सथीर, निश्चल जोगी गहन गंभीर। क्योंकि माता पिता के पास पहुंचने के बाद, एक आश्रय के बाद, विश्राम स्थल के बाद किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होती है। जोगी वहां पर धीर गंभीर हो जाता है, समाधि की अवस्था में हो जाती है। इसीलिए उसे माँ बाप की स्थिति भी मानते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास जो आश्रय है, जो विश्राम स्थल है, और भगवान भी, परम तत्व भी माँ बाप है, क्योंकि वही सृजक है और वही आनंद का दाता है। ऐसी स्थिति में इसे शून्य को गोरखनाथ माता और पिता के रूप में मानते हैं। वहीं यहाँ शून्य सहज समाधि की ओर संकेत कर रहे हैं। इन्होंने ब्रह्मरंध्र के लिए भी शून्य का प्रयोग किया है। गगन मंडल में शून्य द्वार, बिजली चमके घोर अंधार, तामहि निद्रा आवे जाए, पंच तत्व में रहे समाई। यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गगन मंडल में शून्य द्वार, ब्रह्मरंध्र में शून्य द्वार है, जहां पर बिल्कुल घोर अंधकार है, लेकिन वहां पर जागृत नाथ योगी को प्रकाश पुंज दिखाई देता है। क्योंकि ये ध्यान रहे, समाधि मरण नहीं है, समाधि जागृत अवस्था है। समाधि सोने का नाम नहीं है, समाधि जागृत अवस्था का नाम है। अगर हम सो गए, वहां निद्रा हमें आ जाती है, तो इसका मतलब हम पंच तत्व के शरीर में पुनः समा जाते हैं। क्योंकि पंच तत्व का शरीर से जब मोह टूटने लगता है, तभी तो हम समाधि की अवस्था में जाते हैं, तभी तो उस प्रकार के दर्शन कर पाते हैं। यही श्री गोरखनाथ जी कहते हैं। और श्री ध्रुवनाथ जी भी अनुभवात्म प्रकाश में कहते हैं, जब हमारे सतगुरु त्रिकुटी आए, शून्य में ध्यान लगाया जी। शून्य में ध्यान त्रिकुटी पर आने की अवस्था में, अर्थात हम कुंडलिनी जागरण करें। गुरु जब हमारे कुंडलिनी जागरण को करता है और हमारे गणेश क्रिया के माध्यम से, अर्थात मूल कमल, जिसे गुदा कमल भी कहते हैं, वहां से सभी चक्रों को पार करते हुए त्रिकुटी पर आते हैं, अर्थात ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर वो आते हैं। तो त्रिकुटी पर आने पर शून्य में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। वहां किसी भी प्रकार की व्यथा, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार का लोभ शोक नहीं रहता है। ये वहां पर स्थान आने की स्थिति है, जो कि ध्रुवनाथ जी अनुभवात्म प्रकाश में कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं, शून्य महल में रोशन तकिया, वहां एक पुरुष अमाना है। शून्य महल में रोशन तकिया, तकिया यानी आश्रय स्थल होता है, फकीरों का आश्रय स्थल, उसे तकिया कहते हैं। रोशन यानी प्रकाशवान। तो शून्य महल में, जैसा गोरखनाथ जी ने भी कहा था कि घोर अंधार में प्रकाश है, वही ये बात कह रहे हैं कि शून्य महल में रोशन तकिया है। जो संत उस शून्य महल में अपनी ज्योति को प्रज्वलित कर लेता है, जागृत कर लेता है, तो वहां पर प्रकाशवान हो जाता है,
उसका जो विश्राम स्थल है वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, और वहां एक पुरुष अमाना है, वहां सिर्फ केवल पुरुष रहता है, वो अकेला पुरुष रहता है, उसके साथ वहां कोई नहीं है परमात्मा के सिवा। जीव समाया शून्य में नहीं आवे न जाए, क्योंकि जब जीव शून्य में समा जाता है उसकी निष्काम भक्ति उसके काम आ जाती है। ऐसी स्थिति में वो आने जाने का जो चक्र है, कहते हैं कि बार बार इस जन्म और मरण का पिंड छूट जाता है, फिर वह ईश्वरमयी हो जाता है, ईश्वर में समा जाता है। और कहते हैं, चढ़ गया गगन मंडल में अनहद में, शून्य में मिटी फितूर। अनहद का मतलब है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और अनहद जिसकी सीमा नहीं है वह शून्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम कहें ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, कुछ भी बताते हैं, उसकी एक सीमा होती है, फिट की सीमा है, लेकिन शून्य की कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है। तो अनहद में, गगन मंडल में जब अनहद में पहुंच जाता है तो फिर उसमें सब प्रकार की उसकी क्रियाकलाप या कुछ भी उसका फितूर है वो सब खत्म हो जाता है, वो समाधि की अवस्था में आ जाती है। सभी गुरु जो भी पहुंचे हुए गुरु हैं, उन सब का एक ही विचार था कि शिष्य निश्चित रूप से समाधि की अवस्था में जाए, और समाधि की अवस्था में जाकर के उस अमृत का पान करे। कुछ नाथ योगी ये कहते हैं कि वहां पर चंद्र नाड़ी से अमृत लगातार रिश्ता है, और सूर्य नाड़ी लगातार उस अमृत का पान करती है, ऐसा भी कहा गया है। कबीरदास जी साधकों के लिए कहते हैं यही बात, शून्य महल में दियला बारी ले, आसन सो मत डोल रे, जागो जुगुसु रंग महल में, पिए प्यायो अनमोल रे, कहे कबीर भयो आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल रे, शून्य महल में दिया न बाल रे, आसन सो मत डोल रे। दीपक बारिले, शून्य महल में जागृति का दीपक जला ले। हे साधक, जब तू अपनी कुंडलिनी को पार करके उस अवस्था में पहुंच गया है, शून्य महल में पहुंच गया है, तो फिर अपने आसन से मत डोले, वापस इस जन्म जरण मरण की स्थिति में आने की कोशिश मत करे, शून्य महल में ही स्थिर हो जा। वास्तव में देखा जाए तो ये आसन का ही बड़ा महत्व है। आसन पर टिके रहना, ध्यान साधना सब बाद में हो जाती है। आदमी जब आसन पर टिक जाता है तो फिर अनवरत इस प्रकार की शक्ति मन भी स्थिर करने लगती है, और धीरे धीरे आदमी सब चीज समाधि की अवस्था में जाने लगता है। तो शून्य महल में दिया ना बारी ले, जागो जुगुत सो रंग महल में, पिए पाओ अनमोल, कहे कबीर आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल। और उस जगह पर जहाँ पिया, हमें अनमोल पिया मिलेंगे, वहां पर अनहद ढोल बज रहा है, सुनाई पड़ता है। ऐसे कहते हैं नाथ योगी संत कि वहां पहुंचने पर बहुत तरीके की धुनें हमें सुनाई पड़ती है, अनहद ढोल जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें शून्य महल में हमें सुनाई पड़ता है। शून्य महल में दिया ना बारिले, तेरा जो शून्य है वह भवन, भीतर तेरा जो शून्य भवन है वो हट जाना चाहिए, उसमें ज्ञान का प्रकाश का दिया जला ले। वह तेरे भीतर जो शांत शून्यता है, उस शांत शून्यता में तू जागरूक हो जा। शून्य महल में दिया ना बारी ले, आसन सो मत डोल रे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जापान में जैन फकीरों ने एक पद्धति विकसित की, वहां पे भी फकीर है क्योंकि संत फकीर सब जगह होते हैं। जिनको ईश्वर की कामना है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो फकीर सब जगह होते हैं। जापान में जैन फकीरों ने एक पद्धति विकसित की जिसको वे झाजेन कहते हैं, और झाजेन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। हमें सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठा रहना है, सिर्फ बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आसन नहीं डोले, क्योंकि जब हमारा आसन नहीं डोलेगा तो निश्चित रूप से हम उस स्थिति में चले जाएंगे जहां पर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो शून्य नाथ योगियों के लिए महासुख की स्थिति है, समाधि की स्थिति है। धन्यवाद। आप सुने पूरा, लाइक और सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे तो अवश्य करें। धन्यवाद। हम आगे 1-2 और भी प्रतीक हैं, उनको जल्द ही आपके सामने लाएंगे। नमस्कार।